हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि सदिशों के अदिश गुणनफल यानी वेक्टर्स है, उनका अपन को अदिश गुणनफल करना सीखना है। अब अदिश गुणनफल क्या होता है वो भी अपन चैप्टर के अंदर बेसिक देखेंगे पहले उसका, फिर क्वेश्चन इसके स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको पिछला वीडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उसके बिना ये वाली एक्सरसाइज समझ पाना मुश्किल है। इसका लिंक मैंने आपको यहाँ पर आई बटन के अंदर दे रखा है, तो प्लीज 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 आप पहले ये वाला लिंक जरूर खोल कर देखें। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रखा है। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक ये प्रश्नावली जो है वो नहीं समझ में आने वाली। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती यही रहेगी कि आप एक बार पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर प्रश्नावली 13.2 के अंदर आप प्रवेश कीजिए। प्रश्नावली 13.2 तो हमने कर रखी है, 13.1 करनी है तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो 13.1 अगर किसी को करनी हो तो यहां से इसको चेक कर सकता है। अब बिना किसी देरी के पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इस एक्सरसाइज के अंदर हम अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल, जिसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ये ज्ञात करेंगे। तो करना क्या है इस प्रश्नावली में, अगर अपन को ए और बी अगर दो सदिश दे रखें और उनके बीच में अपन को प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट यानी गुणा करना है, तो दो प्रकार के गुणा होते हैं। एक तो होता है अदिश गुणनफल, एक होता है सदिश गुणनफल, जो कि अगली एक्सरसाइज में अपन पढ़ेंगे। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल के, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर वेक्टर ए इसके बीच में गुणे को डॉट से बता दें, इसलिए इसको बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अगर ए डॉट बी की वैल्यू अपन को निकालनी है तो ये आएगी मॉड ए मॉड बी के बराबर। मॉड ए का गुणा किससे करना है, मॉड बी से, और साथ में अपन को लिखना होता है इसमें कॉस थीटा, यानी मॉड ए डॉट बी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब इसको ज्यामितीय रूप से देखते हैं कि अगर एक वेक्टर इस प्रकार से, ठीक है, ये दे रखा है बी पॉइंट, ठीक है, और ओ ले लेते हैं अपन ओरिजिन, और दूसरा जो वेक्टर है वो यहां पर ए है, यानी ओ बी जो है वो है अगर बी वेक्टर से, और ओ ए जो है वो इसको डिनोट करते हैं अपन ए वेक्टर से, और दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा डिग्री का। बात समझ में आ रही है। अगर ए एक वेक्टर ए इस प्रकार से और बी इस प्रकार से दे रखा है और उन दोनों के बीच का कोण थीटा डिग्री है, ठीक है, तो उनका जो अदिश गुणनफल होता है वो इस सूत्र से ज्ञात किया जाता है, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहां पर मॉड ए मॉड बी क्या है, मॉड ए जो है वो है ए का परिमाण, ए का परिमाण। परिमाण अपन ने निकालना सीखा था, वही है जो पिछली प्रश्नावली के अंदर अपन ने देखा था। और बी क्या होगा, वेक्टर बी, मॉड बी जो है वो वेक्टर बी का परिमाण। तो इन दोनों के परिमाण और साथ में क्या आएगा, कॉस थीटा। तो ये सूत्र है, अपन को सीधा अगर कोण निकालना है यानी कॉस थीटा की वैल्यू, अगर दोनों के बीच में पूछे, बताया अपन को दो कोई भी वेक्टर दे देंगे और पूछेंगे बताओ भाई इनके बीच का कोण कितना है, तो सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो ये दोनों जो है ना ये इसके नीचे आ जाएंगे, यानी ए डॉट बी अपॉन में अपन को क्या लिखना पड़ेगा, मॉड ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड बी से। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किन्हीं दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करने का। ये दो सदिश दे रखे हैं, उनके बीच में अगर डायरेक्ट कोण पूछ ले तो कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और अदिश गुणनफल पूछे स्केलर प्रोडक्ट, तो अपन ये वाला सूत्र लगाएंगे। अदिश गुणनफल क्यों कहते हैं, अदिश गुणनफल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई दिशा का ज्ञान नहीं होता। इन दोनों प्रोडक्ट से जो, इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये पता नहीं पड़ेगी, केवल अपन को मात्रा पता पड़ेगी, उसका परिमाण पता पड़ेगा। इस प्रोडक्ट से जो भी आंसर आता है उसकी क्वांटिटी मालूम पड़ती है, अपन को परिमाण ही पता पड़ता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसको अदिश गुणनफल कहते हैं। तो अदिश गुणनफल का ये सूत्र है, ठीक है। और अगर दो कोण दे रखे हैं, दो सदिश दे रखे हैं, उनके बीच में अपन को कोण ज्ञात करना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला इस प्रकार होता है। सीधा सीधा यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। ए डॉट बी निकालना अपन को आता है। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो यहां पर एक सदिश दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, ये एक सदिश दे रखा है, और दूसरा अपन को दे रखा है
b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये दो सदिश अपन को दे रखे और इनको गुणा करना है। तो i1 और i1 मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएंगे, तो बचेगा क्या, a1 b1। और ये जो है ये इन दोनों के साथ j और k के साथ मिलके 0 बनाएगी, तो इसको लिखना नहीं है। या ये वाली जो टर्म है ये क्वेश्चन के अंदर ही आपको अच्छे से समझ में आएगी, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इस चीज को यहां नहीं समझते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो क्वेश्चन के अंदर अपन देखेंगे। अब अगला इसका पार्ट देखते हैं। देखिए, अब देखिए अपन ने ये सीखा कि a डॉट बी जो है वो मॉड a मॉड b cos थीटा के बराबर होता है। अब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाए, यानी 0 डिग्री का मतलब क्या, जब a और b समांतर हो यानी पैरेलल हो, a और b कैसे हो, समांतर, a और b अगर पैरेलल हो तो cos अपन को थीटा की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो a डॉट बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, मॉड a मॉड b और cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो a डॉट b जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, मॉड a और मॉड b के गुणनफल के बराबर। cos 0 का मान 1 होता है तो लिखना नहीं है। तो केस 1 ये पहली स्थिति है। स्थिति 1, स्थिति 1 क्या कहती है कि थीटा बराबर कितना हो, 0, यानी ए बी समांतर है, तो a डॉट बी जो है वो मॉड a और मॉड b के गुणनफल के बराबर होगी। क्लियर है। अब अपन इसमें स्थिति सेकंड लिखते हैं। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड के ऊपर ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या कहता है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री यानी a सदिश जो है वो लंबवत है किसके, b सदिश के। ठीक है, सदिश a किसके लंबवत होगा, b के। इस स्थिति में क्या होगा, a डॉट b जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मॉड a मॉड b और साथ में क्या आएगा, cos 90। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो a डॉट b का यहां पर 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 0। तो a डॉट b अगर 0 आ जाता है तो अपन क्या कह देंगे कि ये दोनों सदिश लंबवत है, या उल्टा पूछ ले कि दिया हुआ है कि लंबवत है, तो a डॉट b का मान कितना लाना है अपन को, 0। ये दो इसकी बेसिक कंडीशंस हैं जो अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। अब देखो इसमें स्थिति थर्ड आती है, स्थिति नंबर थर्ड। तीसरी स्थिति कहती है थीटा बराबर अगर 180 डिग्री हो, तो थीटा बराबर 180 डिग्री होना का मतलब क्या कि a डॉट बी बराबर क्या होगा, मॉड a मॉड b cos 180। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है मॉड a डॉट b जो है वो किसके बराबर आ जाए, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये आएगा मॉड a मॉड b और यहां पे आ जाएगा -1। तो ए बी जो है, कहने का मतलब है अगर a डॉट b जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, -k मॉड a मॉड b के बराबर, यानी दोनों सदिशों का जो गुणा है वो उसके माइनस के एम्पलीट्यूड के बराबर आ जाएगा, यानी एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो ए बी जो है वो माइनस ए बी के बराबर हो जाएगा, अर्थात सदिश कैसे हो जाएंगे, अर्थात सदिश जो है वो विपरीत हो जाएंगे एक दूसरे के, सदिश विपरीत होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर थीटा बराबर 180 है तो सदिश विपरीत होंगे और a डॉट बी का मान माइनस ए बी के बराबर आएगा। अब देखिए सदिशों के गुणनफल की बात है। सबसे पहले अपन एकांक सदिशों का गुणनफल पहले सीखते हैं। क्या होता है अदिश गुणनफल, एकांक सदिश, एकांक सदिश यानी आई जे के, एकांक सदिश का अदिश गुणनफल। अदिश यानी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, ये आना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अदिश देखो, एकांक सदिश, एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर्स। तो एकांक सदिश कौन कौन से होते हैं, आई जे के, अपन को मालूम है आई जे और के, इनके ऊपर जब कैप लग जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, एकांक सदिश। तो जब सेम टाइप के एकांक सदिश आई का आई से गुणा करते हैं तो आता है 1, जे का
j से गुणा करते हैं तो भी आता है 1, और k का k से गुणा करते हैं, कौन सा वाला, डॉट प्रोडक्ट, देखो तीनों के अंदर डॉट लगा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा 1। इसी प्रकार i का गुणा करेंगे j से तो आएगा 0, विपरीत, ठीक है। j का गुणा करेंगे k से तो भी आएगा 0, और k का गुणा करेंगे किससे, i से, तो भी आएगा 0। यानी अगर विपरीत अलग अलग एकांक सदिश दे रखे हैं तो उनका गुणा करने पर 0 आएगा। क्रम में फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि अदिश गुणनफल है, इसमें दिशा का फर्क नहीं पड़ेगा। तो i डॉट जे लिखो या j डॉट i लिखो, आंसर 0 ही आएगा। j डॉट k डॉट a, k डॉट j, दोनों में आंसर 0, और इसमें भी आंसर दोनों में क्रम बदलने पर 0 ही आएगा। तो एकांक सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहता है, जब समान एकांक सदिश हो तो आंसर 1 आता है, और असमान एकांक सदिश हो तो आंसर कितना आता है, 0। ठीक है, इस प्रकार तो हमने एकांक सदिशों का गुणन सीख लिया। तो अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल से। देखिए, इसी को यहां पे शो करते हैं। सदिश अपन को दे रखे हैं, एक सदिश है a, जिसको लिखते हैं 2i प्लस 2j माइनस 3k। एक सदिश a दे रखा है अपन को, और दूसरा सदिश जो है वो अपन को गिवन है b वेक्टर से। b वेक्टर गिवन है 3i माइनस 2j प्लस 5k। ठीक है, और कहता है कि अपन को इस a को और इस b को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो a डॉट b करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार होगा ये समझते हैं। देखो, ये जो 2i है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। एक बार लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे डॉट प्रोडक्ट है तो इसको किसी को हटा देता हूं मैं यहां से। ये तो हो गया a, ये a है, इसको डॉट करना है किससे, इस b से। तो पहले क्या होगा, ये 2i जो है वो इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 और 3, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 2i को मल्टीप्लाई करना है अपन को सबसे पहले 3i से। ठीक है, फिर लगाना है प्लस का निशान, 2i मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2j से, तो ये 2i मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2j से। फिर 2i जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, प्लस के 5k से। ये हमने इस फर्स्ट 2i का कर दिया, अब किसका करना है, 2j का, 2j का इन तीनों के साथ। ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा, 2j, उसका मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले 3i से, तो ये अपन ने कर दिया 3i। फिर प्लस का निशान, इस 2j को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2j को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2j से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2j से। और तीसरा, इस 2j को मल्टीप्लाई करेंगे 5k से। ठीक है, तो यहां पे अपन ने इस 5k से मल्टीप्लाई लिख दिया। अब तीसरा, यहां पर कौन बचा, माइनस का 3k, ये आया माइनस का 3k। ये भी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले करेंगे 3i से, फिर माइनस प्लस का निशान लगाएंगे, माइनस का 3k किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 2j से, माइनस के 2j से, और माइनस का 3k ये किससे मल्टीप्लाई होगा, लास्ट माइनस का 3k मल्टीप्लाई होगा 5k से। बस, अब ये तो मैंने एक बार आपको समझाने के लिए किया, अपन क्वेश्चन में इतना बड़ा नहीं करेंगे, एग्जांपल समझाया। अब देखो, ये i और ये i डॉट i कितना होता है, 1 तो आ गया। चलिए साहब देखो, यहां पर आ गया 1 और साथ में 3 को 2 से किया, 3 दूनी 6, तो यहां पे आ जाएगा 6। अब देखो i डॉट j कितना होता है, 0, तो 0 और 2 दूनी 4, तो लिखने की जरूरत नहीं, केवल क्या लिखेंगे, 0। यहां पर तीसरा i डॉट k, ये i और ये k, i डॉट k भी कितना होता है, 0, और 5 दूनी 10, तो 10 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो देखिए ये पूरी टर्म 0 होगी, केवल यहां पर क्या आया, 6। तो पहला सही एज इट इज लिख दिया, फिर लगाया प्लस का निशान। j डॉट i, j और i को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 3 दूनी कितना हुआ, 6, तो 6 को 0 से करेंगे, फिर आंसर 0। यहां पर j डॉट j को मल्टीप्लाई किया, देखो j को j से करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 2 दूनी 4, माइनस का 4, माइनस का 4 और 1 कितना होगा, माइनस का 4। फिर k डॉट j, इसको करेंगे तो 0, 5 दूनी 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर आ गया 0।
फिर देखो k डॉट आई आएगा 0, 3 तिया कितना होगा 9, 0 को 9 से करेंगे तो कितना बनेगा 0, प्लस का 3 दूनी 6, k को j से करेंगे 0, तो 0 और 6 कितना होगा 0, प्लस का k डॉट k कितना होगा 1, 1 को करेंगे 5 3 15 से माइनस का, तो यहां आएगा माइनस का 15। बस सिंपल है। अब इनको देख लेते हैं, ये क्या है 6, ये है माइनस का 4 और माइनस का 15, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, 15 में से 2 गए माइनस का 13। तो ये हमारा आंसर है किसका, इन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का। तो क्वेश्चन में इतना बड़ा नहीं करेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला स्टेप ही लिखेंगे, आई डॉट आई 1 लिख के उसके साथ जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जे डॉट जे जो होगा उसको 1 लिख के उनके आगे कोफिशिएंट यानी गुणांकों को मल्टीप्लाई करेंगे, और के डॉट के जैसे देखो सिर्फ इसको यही अपन ने किया क्या है, इसके आई को इस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 दूनी कितना आ गया 6, बस। अब ये जो जे था ये वाला, ये जे इस जे से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4 और वो भी किसका माइनस का, ये देखिए, और के डॉट के और के 5 तिया माइनस का 15, तो ये लिख दिया और आंसर निकाल दिया। बाकी ये करने की आवश्यकता नहीं है आपको क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ आगे आगे वालों को मल्टीप्लाई करना है, आई आई के साथ, जे जे के साथ और के के साथ। ये इसका बेसिक फंक्शन है किसी भी सदिशों को अदिश गुणनफल का। ये है क्या, सदिश है 1 और 2, इनका अपन ने क्या किया अदिश गुणनफल, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रक्षेप, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन। जैसे एक वेक्टर इस प्रकार से दे रखा है, ये दे रखा है अपन को मान लीजिए ए वेक्टर और ये दे रखा है बी वेक्टर, तो इसका इस पर ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से अगर इस वेक्टर को ऐसे गिरा दिया जाए तो ये पार्ट क्या कहलाता है, जैसे इसको नाम दे दिया ओ, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से, ये वेक्टर ए को डिनोट करता है, ये वेक्टर बी को डिनोट करता है, यहां तक बी पॉइंट है कोई, ये वेक्टर बी को डिनोट करेगा। तो ये यहां से लगा कि यहां तक जो पार्ट है इसको नाम दे दिया मान लीजिए सी, ओ सी है, ये कहलाता है ए का बी पर प्रक्षेप। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, ये पेन है, ये मैंने हाथ पर रखा है, तो नीचे क्या है हाथ और ऊपर क्या है पेन, ये इस प्रकार से नीचे आ गया, तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है प्रक्षेप। किसका, देखो नीचे कौन है हाथ और ऊपर है पेन, तो पेन किस पर पड़ा है, हाथ पर है, तो नीचे जो है वो पर वाली चीज लिखेंगे। कैसे देखना, यहां अपन को लिखना है ए का बी पर, तो बी पर है, नीचे कौन होगा बी, तो इसका सूत्र क्या है, नीचे ये मैं ऊपर नीचे क्या बता रहा हूं, ये देखिए सिर्फ सूत्र याद करने के लिए, ऊपर तो अपन को हर बार लिखना है ए डॉट बी और नीचे लिखना है अपन को मॉड बी का, और ये पूरी टर्म किस में आएगी मॉड्यूलस में, ताकि अगर आंसर अपना नेगेटिव आए तो वो पॉजिटिव हो सकता है। अब इसका अगर दूसरा निकाला जाए पार्ट बी का ए पर, तो यहां पे लिखेंगे बी का प्रक्षेप ज्ञात करना है किस पर, ए पर, तो ऐसे याद रखो हाथ पर यानी जिस पर नीचे, ए पर, तो ऊपर तो यही लाइन लिखेंगे अपन ए डॉट बी, और नीचे क्या आ जाएगा ए पर है तो मॉड्यूलस ऑफ ए, और ये पूरी टर्म किस में आएगी मॉड के अंदर, ताकि आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं आए। तो ये प्रोजेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये अपन को मालूम होना चाहिए। तो ये समझ में आया। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दे रखा है दो सदिशों के परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, अपन को मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, और परिमाण यानी अपन ने पहले देख रखा है, यानी मॉड के अंदर जब अपन वेक्टर को लिखते हैं तो ए का परिमाण कितना है 4, बी का परिमाण दे रखा है 5, उनका अदिश गुणनफल ज्ञात करना है, यानी स्केलर प्रोडक्ट अपन ने पढ़ा है अभी थ्योरी के अंदर। बस तो स्केलर प्रोडक्ट क्या हो रहा है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी का सूत्र क्या होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पर ए डॉट बी, फिर से ए डॉट बी, यहां पर अपन को मॉड ए मॉड बी की वैल्यू दे रखी है, मॉड ए की वैल्यू कितनी 4, मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कॉस थीटा से। ये यहां पे जो मैंने इनटू लिखा है ना, इसका मतलब
सिंपल गुणा करना है, वैसा मत समझ लेना आप सदिश गुणनफल। तो ये तो हो गया 4, ये हो गया 5 और थीटा, यहां पर थीटा अपन को कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो जहां थीटा है वहां पर थीटा की वैल्यू पुट कर देना है, बस ये हो जाएगा cos 60। तो cos 60 किसके बराबर होता है sin 30, sin 30 यानी 1/2। तो ये तो हो गया 4 × 5 कितना हो गया 20, और इसको लिखेंगे 1/2, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 10। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 10। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थीटा बराबर 90 पे, तो सेम टू सेम ए और बी की वैल्यू तो 4 और 5 ही दे रखी है, तो यहां पे लिखेंगे ए डॉट बी जो है वो क्या होगा मॉड ए मॉड बी, और यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा। यही सूत्र लिखना है अपन को। मॉड ए की वैल्यू कितनी है 4, मॉड बी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू कॉस अपन को लिखना है यहां पर 90, तो cos 90 कितना होता है 0, तो ये तो आ गया 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 0 ही आता है। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, थीटा बराबर 30 डिग्री, बस तो देखिए ए डॉट बी, सूत्र वही लिखना है अपन को, आप लिख देना फिर से ए डॉट बी, ए मॉड बी कॉस थीटा, यहां पर लिखेंगे 4, यहां पर लिखेंगे 5, यहां पर आएगा cos 30, ठीक है। 4 को 5 से किया तो 20, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है cos 30 sin 60 के बराबर, यानी √3/2। ये 2 से 20 कट गया कितनी बार 10 बार, 10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपन को दे रखा है ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए। अब अपन को एक वेक्टर फॉर्म में दी हुई चीजें हैं, तो अब मैंने बता रखा था जब भी अपन को वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो अपन कैसे करते हैं, तो एक चीज जो अपन को पहले पता होनी चाहिए वो मैंने बता भी रखी है, नहीं किसी ने देखा हो कॉन्सेप्ट तो ये देख लीजिए। जब भी आई को आई से डॉट करते हैं, आई डॉट आई, तो उसका आंसर कितना आता है 1, यानी सेम आपस में जब भी मल्टीप्लाई होंगे वो हमेशा आंसर कितना देगा अपन को 1 देगा, ठीक है, और साथ में के। तो ये अपन को पता होना चाहिए आई डॉट I1, जे डॉट J1 और के डॉट K1, और दूसरे कोई भी साथ में आ जाए आई डॉट जे तो वो क्या होगा 0, आई डॉट के वो भी होगा 0, और जे डॉट के वो भी क्या होगा 0। अब क्योंकि अदिश गुणनफल है तो क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आगे लिखो उसके आगे लिखो, एक ही बात है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इसको करते हैं ए डॉट बी, ठीक है, इसको अपन फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले लिखेंगे 2i प्लस 5j, ठीक है, और दूसरा है 3i माइनस का 2j, बस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2i को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i डॉट i, सबसे पहले देखो 2i इससे मल्टीप्लाई होगा तो i और i मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे 1, तो केवल क्या बचेगा, या एक बार लिख ही देते चलो, 2i को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 3i के साथ, ठीक है, प्लस और माइनस क्या बनेगा माइनस का, 2i को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 2j के साथ, तो 2i को मल्टीप्लाई करना माइनस, तो माइनस पहले अपन लिख दिया था, यहां 2j लिख देंगे सीधा ही, ठीक है। और अब 5j को दोनों से, तो 5j को 3i से करना है, तो प्लस का लिखेंगे 3i को मल्टीप्लाई करना है 5j से, ठीक है, और फिर 5j को माइनस के 2i से, तो यहां आगे माइनस आ जाएगा, यहां पे क्या आएगा 5j और 2i, 5j और 2j आई क्या से। अब ये ध्यान रखना कि मैंने इसका जो माइनस है वो यहां पे भी आगे लिख दिया और यहां से भी उठा के यहां पे लिख दिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो अपने पास ये टर्म थी, इसकी हेल्प से अपन वैल्यूज पुट करते हैं। तो i डॉट आई कितना होता है 1, तो i को i से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, और 3 को 2 से, 3 दूनी 6, तो यहां पर 1 इंटू 6 कितना होगा 6 होगा। अब देखो i डॉट जे, यहां i और j का आपस में गुणा करना है, तो i और j को गुणा करने पर 0 आएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टर्म 0 बनेगी, तो ये तो टर्म कैंसिल हो गई।
ये भी i को j से करना है, यानी डिफरेंट टर्म्स है, तो ये भी खत्म हो गई। अब देखो j को j से करेंगे तो कितना आएगा आंसर 1 तो यहां आ गया, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और आगे माइनस का निशान, तो माइनस के 1 को 10 से करेंगे तो माइनस का 10, तो 6 को 10 में से घटाएंगे तो आंसर आएगा माइनस का 4, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आई? ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। यहां पर भी सेम टू सेम स्टेप करते हैं, देखिए a डॉट b करते हैं, तो a डॉट b करेंगे यानी इसको और इसको डॉट करना है। ये देखिए इसको यहां लिखेंगे 4i प्लस 3k, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है i माइनस जे प्लस का k, ठीक है। अब देखो फिर वो के वो टर्म 4i को केवल i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट i बनेगा। उस वक्त i डॉट i 1 होता है। जब 4i को इन दोनों से करेंगे, इससे और इससे, तो वो i डॉट j कितना होगा 0, और i डॉट k भी कितना होगा 0। तो ये टर्म्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपन एक ही टर्म को लिखते हैं। देखो 4i को i से मल्टीप्लाई करना है, 4i को किससे मल्टीप्लाई करना है i से, बाकी वाली दोनों टर्म्स तो 0 होंगी, j और k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखने की आवश्यकता अपन को नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है अपने पास 3k को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, j से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 0, लेकिन k से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि k डॉट k कितना होता है 1, तो सिर्फ अपन इसी टर्म को लिखते हैं, बाकी वाले टर्म्स को 0 लिख देंगे। तो प्लस यहां पर क्या होगा 3k का मल्टीप्लाई करना है अपन को किससे k से, ठीक है। तो i डॉट i कितना होता है 1 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस k डॉट k कितना होगा 1 को 3 से करेंगे तो आएगा 3 प्लस 4 कितना होगा 7, और हमारा फाइनल आंसर भी यही होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अब इसका एक थर्ड पार्ट और है, वो देखते हैं। अब देखिए a और b दे रखा है, तो फिर से a डॉट b करते हैं। आपको बता ही रखा था i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 और k डॉट k 1, और डिफरेंट अगर आ जाते हैं तो उनको अपन 0 बना देंगे। तो देखो यहां पर टर्म्स लिखते हैं 5i प्लस का j माइनस का 2k, ये तो हुआ पहला, और दूसरा लिखेंगे 2i माइनस 3j, ठीक है। तो देखो i सिर्फ i के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तब 1 बनाएगा, रिमेनिंग 0, यानी ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 0। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो 5i को 2i से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो यहां लिख देंगे अपन 5i को किससे मल्टीप्लाई करना है 2i से, और ये जो प्लस का 0 लिख देंगे अपन डायरेक्ट, या आप लिख देना एक बार ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, एग्जामिनर को पता रहेगा अपन ने किया है। आप दिमाग में रखना भी 0 बनाना है इसको। तो 5i को किससे किया 3j से, माइनस के 3j से, बस ये तो दोनों हो गए। अब देखो j को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे और इससे, तो j को 2i से करना है, तो यहां पे लिखेंगे आगे तो 2i और इधर लिखेंगे j, फिर j को माइनस के 3j से, तो प्लस का j और इसको करना है माइनस के 3j से, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, फिर माइनस के 2k को इन दोनों से करना है, तो देखो प्लस माइनस का 2k, माइनस के 2k को 2i से करना है, तो यहां पे लिखेंगे अपन 2i, और प्लस का माइनस के 2k को, माइनस के 2k को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3j से। देखो अब जो सेम है वो सेम तो आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 बनेंगे, i डॉट i ये 1 बनेगा, j डॉट j और k डॉट k ये 1 बनेंगे, डिफरेंट है तो वो 0 हो जाएंगे। तो देखो ये सेम है i और i, तो i से i मल्टीप्लाई होकर 1 बनेगा, 1 को 5 2 जा 10, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। अब देखो i और j, तो ये तो आपस में कट के 0 हो जाएंगे,
आई डॉट जे, ये भी आपस में जीरो मल्टीप्लाई होके, अब देखो यहां पर क्या है, जे डॉट जे, जे डॉट जे क्या बनेगा, 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, तो माइनस का 3, यहां बनेगा माइनस का 3। अब k डॉट आई, तो ये भी खत्म हो गया, अलग अलग है इसलिए, और k डॉट जे ये भी खत्म हो गया, अलग अलग है इसलिए, ठीक है। तो बचे क्या, केवल 3 टर्म्स, एक तो ये वाला, ठीक है, 2 ही बचे, 3 नहीं, और दूसरा ये 1 और 2 दोनों मल्टीप्लाई होके यहां पे लिख दिया अपन ने 7 बचेगा, इसमें से 10 में से 3 जाएगा तो 7, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है a डॉट बी का होल स्क्वायर इज लेसर देन इक्वल टू मॉड a मॉड b। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि लेसर देन इक्वल टू क्या है, कैसे करेंगे, अपन ने अभी तक एक ही चीज पढ़ी है ये, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज के अंदर। तो अपन क्या लिखेंगे, a डॉट b जो होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड a मॉड b, यहां पर क्या आता है, कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहां से अपन क्या करते हैं, देखो कॉस थीटा को अलग पुट कर देते हैं, यानी कॉस थीटा ऐसे कैसे रखेंगे, इस पूरे टर्म को इसके नीचे भेज देते हैं। तो यहां पे लिखा अपन ने कॉस थीटा, और a डॉट बी जो है इसके नीचे अपन ने किसको भेजा, मॉड a मॉड b को, यहां पे भेजेंगे मॉड a, यहां पे भेजेंगे मॉड b को। क्लियर है। तो अब अपन को पता है कि जो कॉस थीटा जो होता है, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, यहां इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना। हम क्या जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है उसका जो मान है वो या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कैसा होगा, छोटा। कॉस थीटा की जो वैल्यूज होती है वो या तो 1 होती है या 1 से कैसी आती है, सारी वैल्यूज छोटी। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब अपन क्या करते हैं, cos थीटा लेसर देन इक्वल टू 1 है, तो cos थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसको भी अगर cos थीटा 1 से छोटा और बराबर है तो ये टर्म भी 1 से छोटी और बराबर होगी। अतः समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं अपन, a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। यही बात है, क्योंकि अगर cos थीटा 1 से छोटा है और cos थीटा इसके बराबर है तो ये नंबर भी 1 से छोटा और बराबर होगा। ये अपन ने यहां पे लिख दिया बस। अब देखो इस वाली टर्म को इधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहां पर क्या होगा, a डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू, देखो ये तो इधर रहेगा, ये पूरी टर्म 1 से गुणा हो जाएगी, तो यहां पर क्या आएगा, मॉड a मॉड b। 1 से किसी को भी गुणा करते हैं वो संख्या अपन को मिलती है। तो मॉड a b आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बात अलग ऐसी विशेष नहीं है। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, a डॉट बी इसका होल स्क्वायर, और यहां पर दोनों मल्टीप्लाई में तो अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये अपन को प्रूफ करना है, यहां पर स्क्वायर भी होगा क्वेश्चन के अंदर। हाँ ये मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, ठीक है। यहां पर स्क्वायर करना है और ये अपन को आंसर सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। तो समझ में आ गया आपको, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत आसान है, आप इजीली इसको सॉल्व करेंगे, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, P एक पॉइंट है 3,4 और Q एक पॉइंट है 12,9, उनके मध्य कोण ज्ञात करना है POQ। तो देखिए इसको एक बार फिगर से समझते हैं। अगर कोई बिंदु P है, यहाँ पे ये कोई बिंदु P दे रखा है और यहां पर कोई बिंदु Q दे रखा है। अब पहले बिंदुओं से अपन सदिश ज्ञात करते हैं। सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश यानी उसकी मूल बिंदु के सापेक्ष जो दूरी है उसका डायरेक्शन, यानी P का स्थिति सदिश PO होगा। तो देखो P का स्थिति सदिश, कभी भी मैंने पिछली एक्सरसाइज में बता रखा था, आपको लिंक दिया था मैंने पहले कि भाई P कोई सदिश है, उसका P कोई पॉइंट है, उसका स्थिति सदिश निकालते हैं, तब उसके साथ i j लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो P का स्थिति सदिश, उसको क्या लिखेंगे, OP। OP, तो OP की वैल्यू क्या होगी, देखो OP, O क्या है, मूल बिंदु, तो
तो यहां पे लिखेंगे 3i प्लस का 4j, 3i प्लस 4j, ये क्या हो गया P का स्थिति सदिश। इसी प्रकार Q का स्थिति सदिश OQ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12i प्लस 9j, ठीक है। ये दोनों अपने पास आ गए, देखिए इस प्रकार से, ये तो है O, ये OP और ये OQ। अब इसके बीच में जो थीटा है ये अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो किन्हीं भी दो सदिशों के मध्य अपन को कोण ज्ञात करना हो तो कोण ज्ञात करने का सूत्र अपन को पता है, क्या है, देखो इसको अगर वेक्टर P मानता हूं, चलो O नहीं मान के इसको क्या ले लेता हूं, या OP ले लेता, चलो कोई बात नहीं। इन दोनों सदिशों के बीच में जो कोण निकलेगा वो क्या होगा, OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर, यही होगा, ठीक है। तो इसकी A डॉट B का मान क्या होता है, मॉड A मॉड B, मॉड A, ठीक है, मॉड क्या करना है B OQ कॉस थीटा, यही सूत्र होता है। अब अपन को क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इस चीज को इसके नीचे भेज देते हैं। तो देखो यहां से कॉस थीटा की अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, OP डॉट OQ अपॉन में मॉड के अंदर ये दोनों OP OQ, ठीक है, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। इसको समीकरण नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। अब देखो इनकी वैल्यूज निकालनी है, एक तो इसकी और एक इसकी। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे OP डॉट OQ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। OP डॉट OQ, OP डॉट OQ यानी ये दोनों सदिश, इनका अपन को डॉट प्रोडक्ट यानी बिंदु गुणनफल जो है वो ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे 3i प्लस का 4j को डॉट प्रोडक्ट करना है अपन को 12i प्लस 9j के साथ, ठीक है। तो देखो i सिर्फ i के साथ मल्टीप्लाई होगा तब 1 बनेगा, i j के साथ जब मल्टीप्लाई जाएगा तो 0। तो 3i का गुणा करना है 12 से, 3 चौक 12 का 12 दिया 36, 36 i डॉट i कितना होता है 1, तो ये लिख देते हैं 1। बाकी 3i को 9j से करेंगे तो हो जाएगा 0। अब 4j को 12i से करेंगे तो i डॉट j कितना हो जाएगा 0, तो ये टर्म खत्म। और 4j को 9j से करेंगे तो 9 चौक कितना होगा 36 और j डॉट j 1, बस। अब देखो 36 और 36 कितना हो गया 72, तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास। और अब निकालना है मॉड OP और मॉड OQ। तो देखो OP की वैल्यू ये रही। अब यहां पर अपन निकालते हैं मॉड OQ या QO, एक ही बात है, ये सीधी लाइन, मॉड्यूलस की लाइन एकदम सीधी आएगी, ठीक है। तो OQ की वैल्यू कितनी होगी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मापांक निकालना है अपन को, इसका परिमाण, यानी स्क्वायर के अंदर क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर 144, 12 144 और 9 9 81, 144 और 4 और 1 कितना हो गया 5, 9 10 11 12, 225, बस 225 किसका स्क्वायर रूट 15। अब किसकी वैल्यू निकालनी है OP की, तो देखो OP की वैल्यू निकालते हैं, ये रहा 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, 9 और 16 कितना हो गया 25, रूट 25 अंडर रूट कितना होगा 5, रूट 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये देखो ये तो हो गई वैल्यू 1, इसको समीकरण नाम दे देते हैं 2, ये समीकरण 3 और 4। समीकरण 2 3 और 4 से मान कहां पे पुट करेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में पुट करते अपने पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर इसके लिए मैं लिखता हूं, आप ये लाइन लिख देना, समीकरण 2 3 और 4 से मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो देखो यहां पर टर्म क्या बन जाएगी, cos थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट था वो तो आया था 72 अपॉन में 15 इंटू 5, ठीक है। तो 7 8 9 5 और 1 6, ये कट जाएंगे 3 से, तीनों पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो आंसर कितना आएगा 24/25। ये हमारा आंसर है cos थीटा की। अब वैल्यू किसकी निकालनी है अपन को, cos की, सॉरी थीटा की। तो थीटा तो एज इट इज रख देंगे, cos को उधर भेज देंगे। तो cos उधर जाके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। यहां पर क्या आएगा 24/25। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी बस, तो हमने निकाल दी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए a और b परस्पर लंबवत है, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा a इज परपेंडिकुलर टू b, ये अपन को बताना है। तो अपन को पता है कि इफ अगर a जो है वो b के क्या है, लंबवत है। लंबवत को इसी निशान से बताते हैं। अगर a और b लंबवत है तो थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस नहीं, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ये अपन को पता है, मैंने पहले थ्योरी के अंदर बता रखा है। थीटा 90 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90। थीटा की जगह अपन को क्या लिखना है 90, कॉस 90 होता है 0। तो a डॉट b का मान कितना हो जाएगा, a डॉट b होता है ab cos थीटा, और यहां पर दे रखा है cos 90। तो cos 90 0 होता है तो पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0। तो a डॉट b का मान कितना आएगा 0। कब, जब ये दोनों सदिश कैसे हो, लंबवत हो। तो बस अपन इसी थ्योरम का यूज करते हैं। अपन लिखते हैं कि यदि a डॉट b परस्पर लंबवत है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और a डॉट b का जो मान है, a डॉट b का मान किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। ये चीज अपन को लिखनी है तीनों। अब a डॉट b का मान ज्ञात करते हैं। देखो यहां करेंगे a डॉट b, ठीक है। a की वैल्यू ये पूरी यहां लिख देते हैं, 2i प्लस लैम्डा j प्लस का k, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, b के साथ। b है यहां पर 4i माइनस का 2j माइनस 2k, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये 2i इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके, इसके और इसके साथ। तो जब i का गुणा i से होगा तब तो बनेगा 1, और इस i की टर्म का इस j और k की टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बनेगा 0। तो अपन सिर्फ इसी टर्म को लिखते हैं, बाकी 0 लिख देंगे। देखो यहां पे लिखते हैं 2i को मल्टीप्लाई करना है अपन को 4i से, ठीक है। ये अपन ने यहां मल्टीप्लाई किया, बाकी वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। तो ये पहला ब्रैकेट बनाते हैं, प्लस का लिखेंगे यहां पे 0 प्लस 0, ये हो गया, ठीक है। अब लैम्डा जे जब i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो j और i मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। तो यहां पे भी लिख देते हैं अपन 0 प्लस लैम्डा जे माइनस के 2j से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां लिखेंगे लैम्डा जे को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2j से, ये माइनस के 2j से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, और लैम्डा जे को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, ये 0। चलो तो अब तीसरी टर्म k को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे i और j के साथ, तो 0 0 आएगा, और k को माइनस के 2 से करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का 2, क्योंकि k डॉट k तो क्या हो जाएगा 1, तो माइनस का 2 मैंने सीधा ही लिख दिया। यहां पर देखें i को i से किया तो कितना आया 1, और 4 को 2 से किया तो 8, तो ये तो हो गया 8, इन दोनों को किया तो 8 प्लस लैम्डा को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा, यहां पे आएगा माइनस का 2 लैम्डा, और j डॉट j तो 1 हो गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस का 2 साथ में आएगा, यहां लिखेंगे माइनस का 2 बराबर 0। यहां पर भी क्या लिखना था हमको, बराबर में 0। बराबर में 0 क्यों लिखा, क्योंकि a डॉट b की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के बराबर। कब, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, बस ये लिखना था। अब इसको सॉल्व कर देते हैं।
8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6, 6 प्लस माइनस माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा उधर जाएगा तो 6 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू क्या, 2 को 6 के नीचे भेजेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो बहुत सिंपल है, कभी भी आपको पूछे कि ए और बी परस्पर लंबवत हैं तो लैम्डा का है के का मान ज्ञात करो, तो ए डॉट बी को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर, 0 के बराबर रखते ही लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अभी देखिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट हमारे सामने दे रखा है, ए और बी की वैल्यू इस बार चेंज कर दी है, तो सेम प्रोसेस करना है, चूंकि ए और बी कैसे हैं, परस्पर लंबवत है, ठीक है, तो ए डॉट बी का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। रीजन अपन को पता है, मैंने बता रखा, अपन को सिर्फ इतना सा लिखना है, ए डॉट बी अगर लंबवत है तो ए और बी लंबवत है तो ए डॉट बी का मान किसके बराबर आएगा, 0 के, तो इनका अपन ए डॉट बी निकालते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है, ये अब देखो ए डॉट बी हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को डॉट के अंदर लिखेंगे, 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, ठीक है, इसको डॉट करना है किससे, 3i प्लस का 2j माइनस का लैम्डा के, ठीक है, बस इनको आपस में करते हैं। अब देखो ये i वाला जो पार्ट है इस i वाले से मल्टीप्लाई होगा तो i डॉट i 1 हो जाएगा, बाकी ये i वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा तो इसको नहीं लिखेंगे, तो i डॉट i कितना होगा 1, और मल्टीप्लाई कौन होगा 3 2 से, तो यहां लिखेंगे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बस सीधा सीधा लिखना है, प्लस बाकी दोनों 0 होंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3j सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे, तब बनाएगा 0, केवल j वाले से, यानी ये जो है ये केवल j से मल्टीप्लाई होगा, तो j डॉट j कितना हो जाएगा 1, 3 का किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहां आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। फिर तीसरा k वाला सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होगा k से, बाकी सारे दोनों से होगा तब 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, k डॉट k कितना होगा 1, ठीक है, तो 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखेंगे 4 और यहां माइनस का लैम्डा। अब a डॉट b 0 के बराबर है तो यहां पर भी लिख देते हैं 0 और यहां पर भी लिख देते हैं 0, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, 4 इंटू लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 6 और 6 कितना हुआ 12, तो यहां लिखते हैं देखो 12 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 4 लैम्डा उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 12 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 12 बट्टा 4, आंसर कितना आएगा 3, यहां पर भी लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 3, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए यहां पर एक चीज अपन इसमें लिख सकते हैं कि हम जानते हैं वी नो दैट, और कुछ नहीं करना अपन को इसमें ज्यादा, हम जानते हैं क्या कि i डॉट i जो है वो होता है j डॉट j के बराबर, और यही होता है किसके बराबर k डॉट k के बराबर, और इन सब की वैल्यू कितनी होती है 1। उसी प्रकार जो रिमेनिंग्स है जैसे i डॉट j जो अपन स्टार्टिंग में भी लिखा था, पहले क्वेश्चन में बताया था, i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i, इनकी वैल्यू होती है 0 के बराबर। ये अपन चाहे तो साइड के अंदर लिख सकते हैं, बाकी इतना करेंगे तो अपने पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखो ये कह रहा है छठे प्रश्न में सदिश इसका इस पर, यानी एक सदिश ये दे रखा है दूसरा सदिश ये दे रखा है, प्रक्षेप ज्ञात करना है, यानी प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना। प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन, तो ये भी मैंने बता रखा है आपको। देखो अगर दो वेक्टर्स हैं a और b, तो जिस पर a का b पर, यानी नीचे कौन रहेगा b, जिसके ऊपर, जैसे देखो ये मेरा पेन है, ये हाथ के ऊपर पड़ा, हाथ पर पड़ा, तो नीचे कौन है हाथ पर, यानी जो चीज नीचे है उस पर ज्ञात करते हैं। तो a का किस पर करना है b पर, तो अपॉन में क्या आएगा b आएगा। तो देखो इस पे लिखेंगे ऐसे, a का b पर प्रक्षेप, तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b या ओवर b, तो a b पर होगा तो यहां पर अपॉन में क्या लिखेंगे अपन b, ठीक है। और ऊपर तो आपको पता ही है a डॉट b,
ये a और ये b, बस इतना करना है अपन को। और मॉड लगा देंगे, देखो यहाँ पे एक तो यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले a डॉट b की वैल्यू निकालते हैं, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a डॉट b की वैल्यू निकालते हैं, a डॉट b। तो ये वाला जो सदिश था इसको अपन मान लेते हैं a और दूसरे वाले को अपन मान लेते हैं b। तो यहां पर देखो 4i माइनस 2j, 4i माइनस का 2j प्लस का k, ये तो हो गया a। और दूसरा क्या होगा b, 3i प्लस 6j, यहां लिखेंगे 3i प्लस का 6j माइनस का 2k, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, तो a डॉट b लिखते हैं। देखो i जब i वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तब केवल 1 बनेगा i डॉट i। तो i डॉट i 1 बनेगा, तो 4 का गुणा किससे करना है, 3 से। तो यहां लिखेंगे 4 इंटू 3, फिर लगाएंगे प्लस का निशान। अब ये जब i वाला इन दोनों से होगा तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, 0, तो इनको नहीं लिखते, फिर प्लस लगाते। अब माइनस का 2j केवल j वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो j डॉट j कितना बनेगा, 1, और 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो यहां लिखेंगे 6 और यहां लिखेंगे 2। फिर जब j i और k के साथ होगा तो बनाएगा 0, तो वो लिखना नहीं है, ठीक है। फिर देखो k किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 2k से। तो यहां पर k के आगे क्या है, 1, तो लिख देते हैं 1। k के आगे यहां पर 1 था, और यहां पर k के आगे क्या है, -2, ठीक है। और k डॉट k तो वैसे 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 तिया 12, तो यहां पे a डॉट b की वैल्यू चल रही है अभी 12, 6 दूनी माइनस का 12, और 2 एकम 2, वो भी किसका, माइनस का। 12 12 कट गए, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 2। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलस ऑफ b, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस b फाइंड आउट करते हैं। ये रहा b, इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस यानी इसका मापांक ज्ञात करना है, या अपन कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ज्ञात करना है, या मॉड्यूलस ज्ञात करना है, कुछ भी। तो मॉड b निकालते हैं। देखो क्या करना है, रूट में इसके जितने भी दिक् अनुपात है, आगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 दूनी 4, 36 और 4 40 और 9 49। तो यहां पे लिखेंगे अपन रूट के अंदर 49, 49, अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 7, ठीक है। तो a डॉट b की वैल्यू कितनी, अब देखो दोनों वैल्यू कहां पुट करते हैं, इक्वेशन 1 के फॉर्मूले में। तो यहां पर अपन प्रक्षेप या प्रोजेक्शन लिखेंगे, प्रक्षेप, अतः यहां लगाएंगे इसलिए, अतः प्रक्षेप का जो सूत्र होगा वो a डॉट b की वैल्यू कितनी आई अपने पास, माइनस का 2। तो ये मॉड्यूलस बाहर बड़ा वाला जो मॉड्यूलस था वो लिखा अपन ने, अंदर क्या आया, माइनस का 2, अपॉन में क्या है 7। अब इस मॉड्यूलस का मतलब क्या, जो आंसर अपने पास नेगेटिव होगा वो किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में। तो बस ये आंसर कितना आ जाए, मॉड्यूलस का मतलब यही होता है, ये आ जाएगा 2/7। कोई भी आंसर ऋणात्मक हो उसको धनात्मक लिखने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार ये कौन सा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है।